तो सोचिए जरा, आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रहे हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, माहौल बड़ा खुशनुमा है और आप बस अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर लैंडिंग से बस कुछ ही सेकंड पहले आपका विमान जमीन को छूने के बजाय अचानक पूरी ताकत से वापस आसमान में चला जाता है। ठीक यही हुआ व्लॉगर सौरभ और उनके परिवार के साथ, और ये उन्हीं की कहानी है। एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट की लैंडिंग कैसे कुछ ही सेकंड्स में एक भयानक एक्सपीरियंस में बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक खुशी से भरा सफर डर और अनिश्चितता पर जाकर खत्म हुआ। तो हर शानदार सफर की शुरुआत जाहिर है बड़े उत्साह और उम्मीदों के साथ होती है। इस परिवार के लिए ये वनारा वाइल्ड लाइफ सेंटर की एक बहुत खास यात्रा थी और सफर की शुरुआत में सब कुछ एकदम सही लग रहा था। ब्लॉगर सौरभ की बातों से ही पता चल रहा है कि वो कितने उत्साहित थे, और ये एक्साइटमेंट बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम सब अपनी छुट्टियों की शुरुआत में महसूस करते हैं। एक नई जगह देखने का रोमांच, परिवार के साथ समय बिताने की खुशी, सब कुछ परफेक्ट। तो ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, ये एक प्रॉपर फैमिली एडवेंचर था। सौरभ अपने पिता और चाचा के साथ इस यादगार सफर पर निकले थे और उनके कुछ दोस्त भी उन्हें एयरपोर्ट पर ही ज्वाइन करने वाले थे। एयरपोर्ट तक का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल था, वही ट्रैफिक, हंसी मजाक और आने वाले एडवेंचर का इंतजार। बिल्कुल किसी भी और ट्रिप की तरह जहां आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। उनका सफर शाम को दिल्ली के लिए निकलने से शुरू हुआ। रात में आराम के बाद वो सुबह सुबह एयरपोर्ट के लिए निकले ताकि टाइम पर अपनी फ्लाइट पकड़ सके। मतलब सब कुछ पूरी तरह से प्लान के मुताबिक और टाइम पर चल रहा था। एयरपोर्ट पर माहौल एकदम हल्का फुल्का था। परिवार ने साथ में नाश्ता किया, बातें की, ठीक वैसा ही खुशनुमा माहौल जैसा उड़ान से पहले हजारों परिवार महसूस करते हैं। सब कुछ शांत और सामान्य था। और बिल्कुल सफर की यादों के लिए तस्वीरें तो बनती ही हैं। बोर्डिंग से ठीक पहले हर कोई खुश था और अच्छे पलों को कैमरे में कैद कर रहा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये खुशी डर में बदल जाएगी। और फिर सब कुछ बदल गया। फ्लाइट का आखिरी हिस्सा, जो सबसे नॉर्मल होना चाहिए था, वही सबसे भयानक बन गया। एक रूटीन लैंडिंग की प्रक्रिया अचानक एक खौफनाक अनुभव में तब्दील हो गई। विमान नीचे उतर रहा था, खिड़की से रनवे साफ दिख रहा था, पहियों के खुलने की आवाज आई और केबिन में लैंडिंग की तैयारी की अनाउंसमेंट हो रही थी। मतलब सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा था। और ठीक तभी जब पहिए जमीन को छूने ही वाले थे, विमान के इंजन पूरी ताकत से गरजे और प्लेन वापस ऊपर आसमान की ओर उठ गया। अब देखिए, एविएशन में इसे गो अराउंड कहते हैं। ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो खराब मौसम या रनवे पर किसी रुकावट की वजह से किया जाता है। लेकिन पैसेंजर्स के लिए ये सिर्फ एक सवाल था, ये अचानक ऊपर क्यों गया? वो जो कन्फ्यूजन का पल था वो तुरंत ही डर में बदल गया। जब कुछ समझ नहीं आता और आपका शरीर एक अजीब सी हरकत महसूस करता है तो पहली प्रतिक्रिया डर ही होती है। परिवार के मुंह से बस यही निकला, डर लग रहा है। ये सिर्फ दिमागी डर नहीं था, बल्कि शरीर पर भी इसका सीधा असर हो रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे महसूस किया जा सकता था। एड्रेनलिन रश ने घबराहट को और भी बढ़ा दिया, और उस बंद कैबिन में आप कहीं भाग भी नहीं सकते। और फिर वो एक पल आता है ना, जो डर की इंतहा होती है। एक ऐसा क्षण जब लगा कि सांसें ही रुक गई हैं। ये वो पीक मोमेंट होता है जब दिमाग को यकीन हो जाता है कि सिचुएशन पूरी तरह से काबू से बाहर है। विमान अब वापस हवा में था तो शायद वो तत्काल खतरा टल गया था, लेकिन अब एक नए तरह का डर था, अनिश्चितता का डर। वे बस एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा और ऐसा हुआ क्यों था। फिर पायलट की आवाज आई कि वो 3 से 4 मिनट में लैंडिंग के लिए दोबारा कोशिश करेंगे। ये सुनकर थोड़ी राहत तो मिली, एक जानकारी मिली कि क्या हो रहा है, लेकिन दिल में बैठी चिंता अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। क्या अगली बार सब ठीक होगा? वो चंद मिनट का इंतजार घंटों जैसा महसूस हुआ होगा। बस एयरपोर्ट के ऊपर गोल गोल घूमना, नीचे जमीन को देखते हुए और ये सोचते रहना कि क्या हम सेफ्टी से उतर पाएंगे। ये एक ऐसा एहसास था जिसने उस छोटे से वक्त में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और फिर दूसरी कोशिश कामयाब रही। विमान सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरा, लेकिन डर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। फिजिकल खतरा टल चुका था, पर अब उस अनुभव के इमोशनल शॉक से निपटने का समय था। आखिरकार वे विमान से बाहर थे। वो जो राहत की सांस होती है ना, जब पैर वापस मजबूत जमीन पर पड़ते हैं, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। डर खत्म हो चुका था और अब बस उस अनुभव का असर बाकी था।
और यहीं हमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कुछ ही मिनट पहले हवा में अपनी सांसें थामे हुए सौरभ अब जमीन पर अपने पिता का ख्याल रख रहे थे, उन्हें पानी पिला रहे थे। डर की जगह अब देखभाल ने ले ली थी। ऐसे अनुभव अक्सर हमें एक दूसरे के और करीब ले आते हैं। इस अनुभव का असर कितना गहरा था, ये सौरभ के इन शब्दों से साफ है। ये सिर्फ एक डरावना पल नहीं था, ये उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया था। एक ऐसी याद जो शायद हमेशा उनके साथ रहेगी। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, कैसे डर का सिर्फ एक पल एक पूरी यात्रा की खूबसूरत यादों पर हमेशा के लिए हावी हो सकता है। ये दिखाता है कि हमारे अनुभव और हमारी यादें असल में कितनी नाजुक होती हैं।